गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम ज्योग्राफी का लेसन पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। ओके, ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा एनवायरनमेंट का, और ये बहुत ही अच्छा लेसन है। आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, सबसे पहले तो हमारा आता है इंट्रोडक्शन। अब जैसा नाम से पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, तो एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है उसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर यानी कि जो पर्सन इंसान जो होते हैं वो एनिमल और प्लांट जो है वो लीव्स करते हैं या ऑपरेट्स करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण, यानी कि हमारे चारों ओर का जो भी आवरण है उसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। ओके, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन, इसके साथ ही जो है ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती है। क्या क्या इंक्लूड होती है, अराउंड द अर्थ, जो हमारा अर्थ है उसके अराउंड, एंड हाउ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स अफेक्ट द अदर्स, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरों को कैसे अफेक्ट करते हैं। द एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व, वो जीवित कैसे रहते हैं, और जो लिविंग बीइंग है वो कैसे ग्रोथ करते हैं और किस किस की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड रहते हैं ना हर एक चीज़ के ऊपर। कंडीशन, जो हमारे चारों ओर तरफ की जो सराउंडिंग चीज़ें हैं, इफ दीज कंडीशन और थिंग्स आर रिमूव्ड, अगर ये कंडीशन और थिंग्स जो है वो रिमूव्ड हो जाए, हट जाए, द एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ दैट लिविंग बीइंग विल बिकम इम्पॉसिबल। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, जो हमारा अस्तित्व हुआ या जो सर्वाइवल हम लोग कर रहे हैं, जो जीवित रह रहे हैं, और जो हमारी लिविंग बीइंग की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। ओके, कौन सी चीज़, अगर ये कंडीशन और ये चीज़ें सारी सबसे हटा दी जाए तो इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग जो है ना तो जीवित रह पाएंगे और ना ही ग्रोथ हो पाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट कौन से है। द एनवायरनमेंट इज अ होल यूनिट। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण जो है वो पूरी यूनिट है, लेकिन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन से टू पार्ट्स है, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आएगी जो लिविंग भी रहती है और नॉन लिविंग भी। ठीक है, लिविंग में जो चीजें होगी उसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक, और जो नॉन लिविंग में होगी उसको हम लोग बोलेंगे अबायोटिक। अब आप सोच रहे होंगे लिविंग का मतलब क्या है। लिविंग का मतलब जो जीवित रहते हैं, जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, और नॉन लिविंग का मतलब जो जीवित नहीं रहते हैं। ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल बायोलॉजिक और लिविंग बीइंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। तो जो बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं उसमें लिविंग चीजें रहती है, जैसे कि प्लांट, पौधे, एनिमल्स, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो, और अबायोटिक अभी मैंने आपको बताया जिसमें कि कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल फिजिकल और नॉन लिविंग थिंग, जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग्स आती है, जैसे कि लैंड आ गया, मिनरल्स आ गया, सॉइल आ गया, वाटर आ गया, और क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स हमारा जो है वातावरण, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ओके, समझ में आ गया आपको। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा, नेचुरल में और ह्यूमन में। ह्यूमन मतलब इंसान का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और नेचुरल एनवायरनमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन से टू पार्ट्स है वो, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब जो जीवित रहते हैं, और अबायोटिक मतलब जिस नॉन लिविंग जो चीजें होती है, जैसे लैंड हो गई, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, है ना। अब हम पढ़ेंगे human environment. The human environment includes constructed surroundings or built up areas like buildings, roads, machines and social and cultural factors like family and school. ह्यूमन एनवायरनमेंट जो होता है उसमें कंस्ट्रक्टेड और हमारे चारों तरफ जो बिल्डिंग बिल्डअप की गई है वो सब कुछ आता है। वो सब कुछ कैसे आएगा, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्योंकि किसने बनाई है, ह्यूमन ने, मानव ने। रोड्स भी मानव बनाते हैं, मशीन्स भी मानव बनाते हैं, एंड सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स लाइक फैमिली एंड स्कूल। फैमिली और स्कूल भी जो है उसमें भी इंसान ही रहते हैं ना, तो इसीलिए जो है इन सारों सबको क्या कहा गया, ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब कि मनुष्य द्वारा निर्मित। ठीक है, ये सारी चीजें होती है ह्यूमन एनवायरनमेंट। नाउ इस एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सारे अब आते हैं हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट पे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। जो लैंड होती है, वाटर होता है, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के क्या है, एलिमेंट्स है, पार्ट है। नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड एज द बेस ऑफ फॉर आर एग्जिस्टेंस। नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारे अस्तित्व के लिए हमें प्रोवाइड करता है। कैसे, जैसे हमारे रहने के लिए लैंड है, हमारे सांस लेने के लिए एयर है, हवा है, पीने के लिए पानी है, और खाने के लिए खाना है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। इनकी जो 4 एलिमेंट्स होती है कौन कौन सी होती है, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब आप सब सोचेंगे कि ये सारी चीजें क्या है, लिथोस्फेयर क्या है, एटमोस्फेयर, ये सब कुछ क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये हम लोग आगे समझेंगे। ओके, अब इसको समझने से पहले जो है मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ
अब देखो हमारी जो अर्थ है उसकी 3-4 रिलाम्स है, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना बेटा, जिसमें लैंड और रॉक्स होती है, ठीक है। फिर होता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जिसमें वाटर बॉडीज होती है, जो वाटर से रिलेटेड होता है, लाइक ओशन समथिंग। एंड एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर जिसमें कि एयर सराउंडिंग होती है। ओके, समझ में आ गया आपको। 3 लेयर्स है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। इसमें से सबसे पहली हमारी जो लेयर है वो है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को कैसे, जैसे कि हमारा अर्थ है, ये आप सपोज करो ये हमारी अर्थ है, इसका हमने इतना सा पार्ट जो है निकाल लिया, ठीक है। अब ये वाला आप देखो शेप, देखो ये शेप आप देख रहे हो, ये सेम शेप जो है मैंने उसको निकाल के यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब ये हमारा आप देखो शेप देखो, इसमें सबसे पहला जो आता है वो हमारा आता है कोर। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर क्या होता है बेटा, जो अर्थ के अंदर होता है, ठीक है। द थिन एंड सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर। जो एक पतला सा और सॉलिड कवर होता है अर्थ के लिए, यानी सबसे नीचे का पार्ट हम लोग कह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो रॉक्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं उसको हम लोग कह रहे हैं लिथोस्फेयर। अब आप देखो लिथोस्फेयर में जो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। कोर में बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और ये बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो लेयर होती है कोर, वो सबसे सॉलिड है, यानी बहुत ही कठोर है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। फिर इसके ऊपर आता है हमारा मेंटल, जिसको हम लोग, ये परत जो होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। ये जो सारा मैंने डॉट डॉट कर रखा है देखो, ये सारा जो है वो मेंटल है। और फिर आती है हमारी क्रस्ट। क्रस्ट जो होती है वो सबसे ऊपर का पार्ट है, सॉलिड, ये भी सॉलिड होता है। और क्रस्ट जो है जहां पर हम लोग रहते हैं, वी आर लिविंग, जहां पर हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। आप ये याद रखिएगा, अर्थ की जो है 3 लेयर्स होती है बेटा, कौन सी, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, ठीक है। कोर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। ये इनर कोर और ये हो गया आपका आउटर कोर, ठीक है। इसमें हो गया कोर। और मेंटल जो होता है वो मैंने ये आपको बता रखा है, ये शेप आपका हो गया मेंटल। और सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट में भी देखो आप, उसकी जो है ये परत है जहां पर ये सबसे ऊपर वाली, ये जो बाहर आपको दिख रहा है, ये देखो मैंने जहाँ पे एकदम निशान कर रखा है, ये क्रस्ट के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग सियाल। सियाल जो पार्ट होता है उसमें होता है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स। और सियाल जो पार्ट होता है ना, वो ओशियंस के ऊपर जो तैरता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सियाल पार्ट। और जो हल्का सा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमा पार्ट, ठीक है। सियाल जो होता है वो हल्का पार्ट होता है और सीमा जो होता है वो भारी पार्ट होता है। ये इसके 2 पार्ट्स है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, क्रस्ट के जो है, इसको ऊपर आप देखो उसकी 2 लेयर्स बन जाएगी, वो होगी आपकी सियाल और सीमा। ओके, अब जो क्रस्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट जो है हल्का है, कॉन्टिनेंट है, और एक भारी जो है वो ओशन के नीचे का पार्ट है। ओशन के नीचे का पार्ट हम लोग किसको बोलेंगे, सीमा को, जो है भारी। ओशन के नीचे का पार्ट कैसे, जैसे ऊपर पानी हो गया, ठीक है, ओशंस में, और नीचे हम लोग सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है वो भारी अपर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड, जो सॉलिड की तरह होता है, ठीक है, वो हो गया आपका क्रस्ट, सॉरी ये सीमा। तो एक पार्ट तो इसका हो गया भारी और एक पार्ट इसका हो गया हल्का, जिसको हम लोग बोलते हैं सियाल। आप याद रखिएगा, सियाल पार्ट और सीमा पार्ट। ओके, नाउ वेज एक पार्ट हमने देखा कि जो भारी पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ओशियन, और जो हल्का पार्ट है वो हमारा हो गया कॉन्टिनेंट। ओके, सियाल, जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है, सियाल में जो होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जो होता है वो पता है बेटा आपको, हल्का होता है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है ऊपर तैरता रहता है। और सीमा को बोलते हैं हम सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपको पता है कि मैग्नीशियम कैसा होता है, वो भारी होता है, तो इसलिए जो सीमा का जो पार्ट है वो भारी है। आपको लिथोस्फेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने अच्छे डायग्राम के साथ आपको समझा दिया है। ओके, ये हो गया आपका लिथोस्फेयर। जैसा कि अब आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स वगैरह होती है। ये जो रॉक्स और मिनरल्स भी इसके अंदर होते हैं। और सीमा किसको कहती है, देखो अभी मैंने आपको बताया, SI, सिलिका और मैग्नीशियम, ये भी मैं अभी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो लिथोस्फेयर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि हमें फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड और ह्यूमन को सेटलमेंट के लिए लैंड देता है। तो ये जो इसकी जो सोर्स ऑफ मिनरल्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इसमें सभी तरह के जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, कल हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर। ओके, थैंक यू।